हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयर एंड वाटर चैप्टर के टेस्ट मैच को। प्रैक्टिस टेस्ट में फर्स्ट आता है टिक द करेक्ट आंसर। डैश लेयर इज प्रेजेंट इन थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के अंदर एक और अनदर लेयर प्रेजेंट होती है जो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, उसका नाम है आइनोस्फीयर। द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एयर इज। सबसे ज़्यादा जो अमाउंट के अंदर गैस प्रेजेंट होती है एयर के अंदर, उसकी परसेंटेज वो इन चारों में से होती है। नाइट्रोजन की 71%, इसकी 21% होती है, 0.03% होती है, इसकी 0.01% होती है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी रिमूव बाय। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज को किस मेथड से रिमूव नहीं किया जा सकता है? इवेपोरेशन से और डिस्टिलेशन से सोल्यूबल इम्प्योरिटी को अलग किया जा सकता है, बट यहाँ कैन नॉट है तो आ जाएगा सेडिमेंटेशन, क्योंकि सेडिमेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को रिमूव करता है। कैन नॉट आया है तो इसका मतलब इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को कौन रिमूव करता है, वो मेथड है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है डैश इज ए सोल्यूबल इम्प्योरिटी। सैंड, ट्विग, स्टोन, साल्ट, इन चारों में से क्या है सोल्यूबल इम्प्योरिटी का एग्जाम्पल क्या है? साल्ट। फिफ्थ आता है डैश प्रोसेस इन्वॉल्व इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। कौन सी ऐसी प्रोसेस है इन चारों में से जिसके अंदर इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है? पहले इवेपोरेशन, इवेपोरेट होते हैं वाटर वेपर और कंडेंस हो गए, फिर वो दोबारा वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है डिस्टिलेशन। इस नेक्स्ट आता है मैच द कुल में। ये सभी लेयर आपको करवाई थी मैंने, लेयर्स ऑफ द अर्थ में। इसके सामने बताना है कि किसके अंदर एरोप्लेन उड़ते हैं, वेदर किसके अंदर फॉर्म होता है, सामने मैच करना है। फर्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर सबसे बाहरी लेयर होती है, सबसे आउटमोस्ट लेयर, वेयर एयर इज थिन, एयर थिन होती है यहाँ पर। सेकंड आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर वेयर सैटेलाइट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जहाँ पर सैटेलाइट क्या है अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। थर्ड आता है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जहाँ पर कि क्या है जेट प्लेन फ्लाई करते हैं, एरोप्लेन फ्लाई करते हैं। थर्ड है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है जेट प्लेन फ्लाई करते हैं। फोर्थ आता है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर एम से याद कर लेना, जहाँ पर मीटेरियोराइट्स बर्न करते हैं। ब्लेज एक ही बात होती है, मीटेरियोराइट्स ब्लेज या मीटेरियोराइट्स बर्न। फिफ्थ आता है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर का मतलब है जहाँ पर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है, बादल बनते हैं जहाँ पर, या फिर वेदर फॉर्म होती है, मौसम चेंज होता है। सिक्स आता है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर वेयर रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड, जहाँ पर क्या है रेडियो वेव रिफ्लेक्ट करती है वो आइनोस्फीयर के अंदर। अब पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स। द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये बात ट्रू है, जो ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होती है, वो हार्मफुल जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। एयर कंटेन्स 78% ऑक्सीजन एंड 21% नाइट्रोजन। ये फॉल्स है क्योंकि उल्टा है, ये तो कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की और ये है नाइट्रोजन की। थर्ड है थर्मोस्फीयर लेयर इज करेक्टराइज बाय इट्स हाई टेम्परेचर। थर्मोस्फीयर जो लेयर होती है उसके अंदर क्या है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, ये बात ट्रू है। एयर, ये सब मैंने पढ़ाया आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। नहीं, ये आपको बताया था जो एयर है वो एग्जर्ट करती है, उसमें कार्डबोर्ड लगा के गिलास का एग्जांपल नहीं बताया था, उसको अगर उल्टा करेंगे तो क्या है, अगर हम हाथ भी डालेंगे तब भी वो क्या है गिलास कार्डबोर्ड से चिपका रहेगा। इसका मतलब एयर हर ऑल डायरेक्शन में क्या है एग्जर्ट करती है प्रेशर को, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। इन दोनों प्रोसेस से सोल्यूबल इम्प्योरिटी को हम अलग कर सकते हैं, ये बात ट्रू है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या कहलाता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ये बात ट्रू है। नेक्स्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश स्पीड अप द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। ये बताया था सेडिमेंटेशन के अंदर एक लोडिंग प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या हम एलम ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस है वो फास्टली हो जाता है। सेकेंड है डैश इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमोसफियर इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। थर्ड आ जाएगा डैश आर सब्सटेंसेस दैट मेक वाटर अनफिट फॉर कंजप्शन। कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसकी वजह से वाटर अनफिट होता है? क्योंकि उसके अंदर अगर इम्प्योरिटी ऐड हो जाएंगी तो वाटर नॉट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। स्मोक एंड फॉग। स्मोक और फॉग मिलके कंबाइन टुगेदर क्या फॉर्म करते हैं? स्मोग।
के और जी फॉग बना के क्या है, स्मोक बनाता है ये। एडिंग क्लोरीन वाटर टू प्योरीफाई, क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, क्लोरीन टेबलेट्स को वाटर के अंदर प्योरीफाई करने के लिए वाटर को, उस प्रोसेस का क्या नाम है, क्लोरीनेशन। ये जो मैंने पिक्चर में आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बताई थी क्या क्या प्रोसेस होती है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन में क्या है, एलम ऐड करेंगे। एलम ऐड करने के बाद क्या है, नीचे वो सेडिमेंट इकट्ठे हो जाएंगे, उसको वाटर को क्या है फिर फिल्टर करेंगे। फिल्टर के बाद क्या है, क्लोरीन टेबलेट को ऐड करेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा एक सेडिमेंटेशन, बी आ जाएगा फिल्ट्रेशन और सी आ जाएगा क्लोरीनेशन। उसके बाद वाटर को स्टोरेज करेंगे, फिर फॉर हाउसेज या अदर यूज के लिए उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आगे सेंड कर देंगे। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग, सेडिमेंटेशन प्रोसेस के रेट को हम बढ़ा सकते हैं क्या ऐड करके, एलम को ऐड करके। इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सेपरेटेड बाय, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को किस मेथड से अलग किया जा सकता है, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन। इन तीनों ही प्रोसेस से इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी को हम अलग कर सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। द ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, क्या ऑर्डर होता है प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर का, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनेशन। द लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन इनमें से किस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर।